अस्सलामु अलैकुम दोस्तों बकरी की नेकी के नाम से वाकया जिसे आज हम आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हम एक औरत के बारे में बात करेंगे जिसने बकरी के बच्चे को पैदा किया, लेकिन कैसे। चलिए दोस्तों इस किस्से को शुरू करते हैं। दोस्तों एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि ये जो घर है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझा देती है, और उनसे उसने अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे, और जब माँ को खाना तलाश करने में देर हो गई तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। अब जो वो शेर था वो तो इसी ताक में था, इसी मौके में था, और वो भूखा था, लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। तभी उसने झपट कर अपने बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। जब माँ वापस लौटी तो क्या देखा कि बच्चे तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई कि क्या हुआ था यहां पर, और वो क्या कहती। फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चे को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगती है, या अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए हैं। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान। अगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा न करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। बकरी एक बार उदास बैठी थी, सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं। चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो चलती जा रही थी। अचानक उसको किसी के कराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर नहीं सुनाई दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था और ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो, और वो चलने के काबिल नहीं था, बीमार लग रहा था। उस बकरी ने एक बार उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का ही बच्चा, और एक शेर ने ही तो मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं इसकी कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं कर सकती ना। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डर पैदा किया है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को दूध पिलाकर गार में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले ही ना मर जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर से नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ होंगे, ये बेचारा अकेला ही घबरा जाएगा और कहीं ये बच्चा किसी का शिकार ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले गई। अब वो शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो अब उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से और दुलार से उसने उस शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और उसे बहुत मोहब्बत करती थी, सीने से लगाए रखती थी। और अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हो गए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से उसे भी प्यार करती रही। और ये शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी ही माँ है, और माँ समझकर वो उसके साथ ही रहने लगा। शेर थोड़ा बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर डर आता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन बचपन में इसको ये बात मालूम नहीं थी, और लेकिन अब तो ये जवान हो गया है, तो अब तो इसे ये बात मालूम हो गई होगी कि मैं एक बकरी हूं और ये एक शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही होता है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही होता है। बकरी सोचती है, तो क्या ये मुझे भी खा जाएगा और मेरे बच्चों को भी खा जाएगा? वो अल्लाह पाक से दुआ करती है कि या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने इसको पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, इसका कोई नहीं था। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है।
इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। शेर का बच्चा जवान हो चुका था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी मैं ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। शेर की जुबान से ये बात सुनकर बकरी उसको बहुत सी दुआएं देती। और दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीम देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी और उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया और वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। अपना सीना तान कर वो उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। तभी सामने वाले शेर ने कहा, अरे तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे ही जैसे दिखते हो। देखो, हमारा काम है इस बकरी को और इसके बच्चे को खाना, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। जिस बकरी ने शेर को पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, मेरी माँ बनी थी। इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है और अब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या इसको मैं खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा की है। इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। और तो और तुम क्या, यहां पर कोई भी जंगली जानवर हमारा घर नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने के लिए आया था वो कराहने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर ले। तभी उस शेर के बच्चे ने कहा, तू इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहते ही उस शेर ने उस शेर का खात्मा कर दिया और यहां पर उस बकरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ऐ मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बनाया और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि औरत ने बकरी के बच्चे को कैसे पैदा किया और जो वायरल वीडियो है वो सच्चा है या फिर झूठा है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मामला कहीं भी पेश नहीं आया है। किसी भी औरत ने बकरी के बच्चे को पैदा ही नहीं किया है। तो इस तरह की जो वीडियो होती है वो फेक होती है, एडिट की हुई होती है। तो आप इस तरह की वीडियो पर जरा भी ध्यान ना दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।